See, the next topic is fundamental identity of people. See, finally and perhaps even the most importantly, a constitution expresses the fundamental identity of people. एक आदमी की एक फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है, वो भी कौन डिस्क्राइब करता है, वो भी एक संविधान ही डिस्क्राइब करता है। अब जो संविधान होता है, इस पैरा में मेनली जो सेम कंटेंट है वो दो चीज़ें। एक तो यू कैन सी इज़ द मॉरल आइडेंटिटी, द सेकेंड यू कैन सी इज़ द पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ओके, सी बाय एग्रीइंग टू सर्टेन बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल वन कंस्टिट्यूट वन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। कि एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी को कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, उस पर कंसेंट करके है ना, एक आदमी अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाता है। ओके, वो भी कौन डिसाइड करता है? एक संविधान ही डिसाइड करता है। एंड द सेकंड इज फंडामेंटल, एक है मॉरल आइडेंटिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑथोरिटेटिव कॉन्स्टेंट्स अपॉन वॉट वन मे और मे नॉट डू। एक थिंग होता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बताता है कि भाई ये आपके दायरे में है, ये आपके लिबर्टी के अंदर है, अगर आप इसके बाहर जाएंगे तो आप किसी की लिबर्टी को अफेक्ट कर रहे हैं, है ना। आप किसी और दूसरे की लिबर्टी के लिए कॉन्स्टेंट बनना है तो वो आपको नहीं बनना है ना। तो ये डिस्क्राइब करता है एक मॉरल आइडेंटिटी। तो इसमें मेरे लिए कुछ नहीं है, इसमें एक है मॉरल आइडेंटिटी और एक है आपका पॉलिटिकल आइडेंटिटी। इसमें नीचे दीज आर द एग्जाम्पल्स वो दे रखे हैं, जर्मनी से एग्जाम्पल दे रखा है। ओके, इन दिस यू कैन सिंपली रीड। इसमें जो मेनली जो याद करने का है वो सिंपल है, वन इज पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड सेकंड इज मोरल आइडेंटिटी। ओके, नाउ वी कम टू अनदर which is the authority of constitution. Okay, now see, we have read कि we outlined some of the functions a constitution performs। हमने देखा कि भाई एक जो है संविधान बताता है कि हमारे फंक्शन, हमारे मतलब कि गवर्नमेंट कैसे एक्सरसाइज करेगी पावर को। ओके, सेकेंडली एक फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या लोगों की। ओके, थर्ड है इसकी एक बेसिक नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स हैं जिससे मतलब कि मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन को चल रहा है। फिर एक लिमिटेशंस लगाने गवर्नमेंट के ऊपर ताकि वो अथॉरिटेटिव वे में अपनी एक्सरसाइज को पावर ना कर सके। ओके, नाउ अब हमें डिफाइन कर सकते हैं कि संविधान क्या है। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइज अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट, स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट इज टू कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट नॉर्म्स इट शुड फॉलो। कि एक अब हमें सिंपल पता लग चुका है कि हाँ भाई संविधान के ये फंक्शंस है, तो उन फंक्शंस को अपना एक बेस बना के हम बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंपल एक डॉक्यूमेंट है, एक कॉम्पैक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसमें एक नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिस्क्राइब हैं, जो कि हमें बताता है कि भाई जो हमारा स्टेट है, स्टेट यानी कि हमारी कंट्री। ओके, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट इज ऑफ्टन लाइक सिनोनिम यूज करते हैं एक कंट्री के लिए। ओके, एक नेशन के लिए, है ना। कि हमारा जो स्टेट है वो गवर्न कैसे होगा, उसे वो कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगा, उसे चलाएगा कौन, हमें क्या नॉर्म्स फॉलो करने। ओके, दिस इज सिंपली व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिंपल डॉक्यूमेंट्स हो गया इसको हमने संविधान कह दिया। हर कंट्री का अपना अलग मतलब कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सपोज यूके का क्या है, एक सिंपल डॉक्यूमेंट नहीं है पर उनके मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ओके, किसी किसी कंट्री का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अब तक नहीं है। ओके, सो ये बहुत डायनामिक चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी डायनामिक कंसेप्ट इफ यू सी इन द वर्ल्ड कंसेप्ट। ओके, नाउ अब है मोड ऑफ प्रोमलगेशन। अब देखो एक बात होती है कि लाइक वाई डू वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने इनहेरिट करा है, जो लोग बना गए, हम उनकी बात क्यों माने एक्चुअली में। ओके, ऐसा क्या लेजिटिमेसी थी उन लोगों की कि उन्होंने संविधान बनाया। ओके, नाउ it refers to the constitution, how it came into being, who crafted the constitution, how much authority did they have। उनके पास कितनी अथॉरिटी थी कि हम उनकी बात माने कि भाई हाँ भाई उन्होंने कह दिया कि सरकार ऐसे बननी है, स्टेट को ऐसे आपको ऐसे चलाना है, ये नॉर्म्स आपको फॉलो करने हैं, तो हम उनकी बात क्यों माने। ओके, तो इसका जो सिंपल हम लोग दे सकते हैं, एक मतलब एग्जांपल दे सकते हैं कि देखिए जो ना जिन्होंने संविधान बनाया था उनकी एक जो नेशनल इमेज थी वो बहुत ऊंचे कद की थी। ओके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, whom we know as फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था। जो उन्होंने जो रिस्पेक्ट पाई थी, जो उनकी एक इमेज थी पूरी कंट्री में, वो अलग लेवल की थी। ओके, उन्होंने संविधान बनाया। ही वॉज अ वेल एजुकेटेड पर्सन, उनके पास इतनी डिग्री थी जो आज बहुत कम लोगों के पास है। ओके, उनके पास उस टाइम पर इतनी डिग्री थी। ही वॉज अ CA, ही वॉज अ लॉयर, ही वॉज इकोनॉमिस्ट। ओके, तो एक बंदा जिसने हर चीज़ कर रखी है। ओके, नाउ जवाहरलाल नेहरू वॉज अ वेल एजुकेटेड पर्सन। ओके, सो जिन्होंने जितने भी लोग थे, गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे जो नेशनलिस्ट हैं, इन्होंने हमारा संविधान बनाया। तो इनकी जो एक इमेज थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए हम इनके मतलब इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को एक लेजिटिमेट मतलब कि एक लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट माना जाता है। ओके, अब
Now we can say कि see, Indian Constitution formally created by Constitution Assembly between December 1946 and November 1949. It drew up a long history of nationalist movement that has a remarkable ability to take along different sections of Indian society together. Okay. Second point है कि the Constitution drew enormous legitimacy from the fact that it was drawn by people who enjoyed immense public credibility, who had the capacity to negotiate and command the respect of wide cross section of society, who were able to convince that people that constitution was not an instrument for the aggrandizement of their personal power, कि वो अपनी पर्सनल पावर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं वो सबके हित के लिए है, वो पूरी कंट्री के हित के लिए है। ये फ्यूचर डॉक्यूमेंट है जिससे कंट्री चलनी है एक्चुअली में, है ना। तो ये चीज़ें थी हमारे दिमाग में है, इसीलिए हम जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को अब तक सही मानते हैं। ओके। अब कहीं बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रेफरेंडम हुआ कि भाई संविधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे कंट्री में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक लेजिटिमेसी थी जो कि हम लोगों ने उनसे एक्सेप्ट की थी। जो उन्होंने बनाया था उनकी बहुत ही नेशनल इमेज उनकी बहुत अच्छी थी, क्रेडिबिलिटी थी, है ना, उनकी अकाउंटेबिलिटी थी बहुत अच्छी थी। तो उनके उसके बेस पे हम लोग जो थे एक मोड ऑफ प्रमलगेशन कि उन्होंने संविधान बनाया, उसके बेस पे हम लोग इस संविधान को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। इसमें सिंपल यही है। नाउ सेकेंड